एक और खास चर्चा और एक और खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, हु इज द चीफ कमर्शियल ऑफिसर एट टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक डिविजन. थैंक यू विवेक so much for joining us. My pleasure. So we have already seen both the curve versions, ICE और EV अवतार दोनों हम देख चुके हैं. So पहला सवाल EV से ही शुरू करते हैं क्योंकि EV हमारे साथ में खड़ी है. तो क्या लर्निंग्स अभी तक रही हैं जो पहले पोर्टफोलियो में गाड़ियाँ थी, नेक्सॉन, पंच की बात करें और भी जो गाड़ियाँ हैं, तो किस तरह का फीडबैक कस्टमर का रहा है? क्या इश्यूज़ जो आते थे तो क्या वो उन लर्निंग्स को इन कर्व में इंक्लूड करा गया है? क्या एनहांसमेंट यहाँ पर अब इस कर्व EV में देखने को मिलेंगे? We have more than 1.5 lakh customers and we do interact a lot with them. उनका basically 3 hurdles है EV adoption के लिए. First one is the range, and clearly it has been told that give us 400 kilometers range and then we'll buy an EV. इसमें उनका ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ चार्ज करूँ या क्या लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता हूँ कि नहीं. Second one is the charging speed. They've always said that give us faster charging so that शायद एक चाय पीने के टाइम पे चार्ज हो जाए. So we have given 15-minute 150 kilometer charge in this, what we call as 1.2C, charging. So much faster charging. But the third biggest one is price. Price parity with ICE जो बोलते हैं ना, इसमें we have launched it at 17.49, which is on par with an automatic transmission of ICE in this category. So तीनों जो बड़े hurdles थे हमने address कर लिया. And these are hurdles which our customers have told us over a long period of time. So it is quite I would say a very important product towards EV adoption. Yeah. Okay. So अगला सवाल डिज़ाइन को लेकर है. मिड एसयूवी सेगमेंट में अभी तक कूपे स्टाइल डिज़ाइन हमें देखने नहीं मिलता. हालांकि कंपटीशन में एक और गाड़ी अब आ चुकी है, बट फिर भी एक लंबा प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए किस तरह के डिज़ाइन के साथ जाया जाए. ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वहाँ पर ऑलरेडी जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो उनसे अलग हट के या सिर्फ इस तरह का डिज़ाइन लाने का पर्पस ये था कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करा जाए, या कुछ कस्टमर फीडबैक भी आपके पास इस तरह का आया था कि उस तरह के डिज़ाइन से वो बोर हो चुके हैं या वट एवर? सो व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर? देखिए, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ता है, लेकिन टाटा मोटर्स का जो डीएनए रहा है हमेशा डिसरप्शन की तरफ रहा है. डिसरप्शन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बट ऑल्सो डिसरप्शन इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू हम कस्टमर को देते हैं. कुपे जो डिज़ाइन होता है बड़ा प्रीमियम डिज़ाइन समझा जाता है. अगर प्रीमियम जो ब्रांड्स में अगर आप देखो तो जो कुपे डिज़ाइन का प्राइस होता है नॉर्मल डिज़ाइन से अबाउट 5 to 10% ज़्यादा देते हैं कस्टमर्स. ऑटोमेटिकली इट मीन्स दैट दे सी इट एज अ मोर इवॉल्व डिज़ाइन, दे सी इट एज समथिंग विच इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल स्टेटमेंट. So that is why we said let's give a coupe, democratize the coupe shape to mainstream. Secondly, the important thing is that हम शायद 10वां या 11वां player है इस category में. So we have to make if you have to make an impact, you have to come with a completely differentiated product. वो भी एक था, लेकिन हमने बहुत सारे क्लिनिक स्टडीज सब किए थे और कस्टमर इंट्रैक्शन भी किए थे कि is this a palatable design or not, but बहुत ही positive response मिला था हमें. So it is a leap of faith, but it is a calculated leap of faith is what I would say. Very important कि जो fundamentals जो factor होता है ना, जो SUV से expectations in terms of comfort, features, practical space, ground clearance, वो सब पूरा tick mark है इसमें, और जो design factor वो additional benefit हो जाता है customer. So we feel it is a good disruptor without sacrificing anything for the customer. So market, अब स्पेस की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बताया कि आप 10वें 11वें प्लेयर हैं इस सेगमेंट पे एंटर कर रहे हैं. जो अब यहाँ पर ईवी का ऑप्शन भी रहेगा, पेट्रोल के 2 ऑप्शन हैं, डीजल का ऑप्शन रहने वाला है, एंड मे बी सीएनजी का ऑप्शन भी हमें देखने को मिले. दैट विल गेट टू नो. सो तो काफ़ी जो ऑप्शंस रहने वाले हैं कस्टमर के लिए यहाँ पे कर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं. सो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जो मार्केट में ऑलरेडी लीडर्स हैं इस सेगमेंट में, तो वहाँ पर किस तरह का स्पेस आप कैप्चर करने का प्लान है, या सोचा गया है कि इतना स्पेस एटलीस्ट हम कैप्चर कर पाएंगे एटलीस्ट इन दिस सेगमेंट? तो वहाँ पर किस तरह की सोच है और किस तरह इसको आगे ले जाने का प्लान है? देखिए, जब हम किसी सेगमेंट में एंटर करते हैं वी कम टू विन, जिस सेगमेंट में हम ऑलरेडी मौजूद हैं
वहाँ हमारा पॉपुलैरिटी तो काफ़ी है। यू टेक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो पंच कैटेगरी है, या कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन, या मिड हाई कैटेगरी जो हैरियर सफारी है, हर सब कैटेगरी में 25% से ज़्यादा मार्केट शेयर है हमारा। एट द सेम टाइम वी नो दैट ऑटोमोटिव सेगमेंट में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। यू हैव टू विन द कस्टमर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो वी आर वेरी क्लियर कि वी विल get into this category, win the customer, but for us to really achieve same kind of success as in our other categories, it will take some time, you know. For example, Punch 3 साल हुआ है अभी तक launch होके, in 2021 September we launched it, and now in the last 6 months it is number 1 selling car in the country. 3 साल हुआ है, इतना तक मोमेंटम और एक्सेप्टेंस आने के लिए इतना टाइम लगेगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए। इतना वो जो बोलते हैं ना क्रूज मोड में पहुंचने, to reach at that level where customers are I mean where customers buy it out of pure word of mouth, so it will take time, but we are very confident, but we are here to win, that is the message we want to give. So सेगमेंट की और गाड़ियों की बात करें तो वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन टर्म्स अगर फीचर्स की बात करूँ, मैं अगर जो ऑलरेडी मौजूद हैं प्लेयर्स, टॉप 2 प्लेयर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर फीचर्स का मामला भी काफ़ी कम्पिटिटिव रहता है, तो वहाँ पर आपने उसको किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है कि वहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्रिएट करा जाए? आइस की भी बात करूँ तो वहाँ पर वो एलिमेंट किस तरह से एड्रेस करा गया है? बिल्कुल, फर्स्ट मेन डिफरेंशिएशन फैक्टर इज डिज़ाइन, एंड इट हैज़ बीन आवर पिलर, नेक्सॉन लीजिए या पंच लीजिए या इवन हैरियर सफारी लीजिए, वी हैव गिवन अ वेरी डिफरेंशिएटेड लुकिंग प्रोडक्ट। बट अगर प्रैक्टिकलिटी की तरफ देखें तो बूट स्पेस कैटेगरी में सबसे बड़ा बूट स्पेस है 500 लीटर। 500, इट इज़ नॉट जस्ट द वॉल्यूम, बट जो शेप है बूट का बहुत ही स्क्वायर शेप्ड है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एंड अगर 60-40 डाउन कर देते हैं आपको करीब 900 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है, विच इज़ अनथिंकेबल इन दिस कैटेगरी। Second is, the safety package. Of course, 6 airbags तो मिलेगा. It is also, you will see that it is best in the category in terms of safety, in terms of ratings also. Multi powertrain options, जो जितने wide variety of powertrains हम offer करने वाले, वो भी एक बहुत differentiating factor हो जाता है, because there are many competitors who have only 1 or 2 powertrain options. Yes. So here not only powertrain but also engine transmission options will be very high. Then small features like the powered tailgate, it becomes a very practical feature in city use. इस तरह का features हम काफ़ी focus करते हैं जो daily use में बहुत practical benefit मिल जाता है customers को. For example, on the EV, every variant will come with auto hold. ये auto hold is another feature which our customers have appreciated hugely. Day to day जो running होता है उसमें auto hold feature बहुत ही useful हो जाता है, especially for new users. They don't have to use the handbrake, slope में आराम से निकल जाता है गाड़ी. So there is a lot of small practical differentiators with the curve which customers will appreciate. सो एक फाइनल क्वेश्चन, प्राइस को लेके ऑलरेडी ईवी का प्राइस अनाउंस हो गया है, 17.49 लाख से प्राइस स्टार्ट हो रहा है। सो आइस के प्राइस अभी अनाउंस होने हैं, तो वहाँ पर भी एक डायरेक्ट कंपटीशन या एक वैल्यू फॉर मनी वाला पैकेज कस्टमर्स को एक मिलने वाला है, या किस तरह का वो? आई नो यू कैन नॉट टेल मी द एग्जैक्ट प्राइस राइट नाउ, बट इज दैट आल्सो गोना बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? जैसे मैंने बोला, वी आर हियर टू विन, सो दैट इज द अप्रोच वी विल टेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग। थैंक यू।